अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब आप लोग खैरियत से हों। अच्छा जी, हम जो आज ये वीडियो लेके आए हैं इसमें पाकिस्तान टूर हम घुमाएंगे। और इस टूर में हम जो स्टार्ट लिया है, हमने पहला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा मुल्तान। अभी हम रवा दवा हैं हैदराबाद की तरफ, यानी कि पहले बहरिया टाउन, फिर हैदराबाद, और हैदराबाद से फिर हमने मोटरवे की तरफ जाना है मुल्तान की तरफ। तो हमारा सफ़र आगाज़ हो चुका है। खुदा ताला की हमें खैरियत से पहुँचाया। रास्ते में हमें ज़ाहिर है ज़ोहर का टाइम हो गया था, दोपहर हो गई थी। यहाँ हम थोड़ी देर रुके हैं। ये है ताज पंप, पेट्रोल पंप है, इसके साथ ही ताज रेस्टोरेंट है। लास्ट टाइम भी जब हम पहले सक्कर आए थे तब भी हमने यहीं से खाना खाया था। बहुत मज़े का खाना होता है और आप चाहें तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। ये हमने फिर उसके लिए मीठे के तौर पर हमने एक कुल्फ़ी ली थी जो इसकी मशहूर है। ये पंप के ऊपर भी मिल जाएगी आपको, लेकिन हमने रेस्टोरेंट में खाया था तो वहाँ ये है। कुल्फ़ी बहुत मज़े की है। इसके अलावा इसकी अचारी गोश्त हांडी बहुत मज़े की थी। इन्वायरमेंट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, और बेकरी पे इसके केक्स वगैरह की वैरायटी भी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ की स्पेशलिटी क्या थी, मैंने वहीं के शेफ़ से पूछी थी और आपको भी इसमें गाइड किया गया कि इसका चीज़ केक वगैरह बहुत मज़े का था। अच्छा इन्वायरमेंट है, प्ले एरिया भी बना हुआ है बच्चों के लिए, नमाज की जगह भी है, बाहर पार्क भी है और जेंट्स की नमाज की जगह भी है। अगर आप थक जाएं और आप थोड़ी सी देर रेस्ट के लिए चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद हम दोबारा अपना सफ़र आगाज़ करेंगे और यहाँ से हम फिर मुल्तान हमारा पहला स्टॉप होगा। हमने मुल्तान में 2 दिन रुके थे और होटल लिया क्योंकि थक बहुत गए थे। तो हम बस नमाज के बाद फिर हम सब ने रेस्ट किया। रास्ते से ही कुछ चीज़ें वगैरह खाते हुए आए थे और बस अब थकान इतनी हो गई थी कि हमें सोना था। और अच्छा रूम था हमारा, और देख सकते हैं आप। यहाँ से हम जो है वो सुबह जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ये मुल्तान का आप सिटी टूर भी करते चले हमारे साथ साथ। और मौसम सही था, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, और अच्छा था, प्लेजर था। हम लोग यहाँ से सर्च करके गए थे कि कहाँ कहाँ की कौन कौन सी चीज़ मशहूर है और किसका टेस्ट अच्छा है।
तो हम आपको उन्हीं जगहों पर भी आपको विज़िट करवाएंगे जहां हमने सुना था कि बहुत मशहूर हैं और बहुत फेमस जगहें हैं। तो उनकी हमने आपको हर जगह की टेस्टी वही चीज़ें दिखाएंगे जो काफ़ी फेमस है। यहाँ का जो सुबह का नाश्ता था वो था हलवा पूरी और लस्सी, और बहुत मज़े का था, टेस्ट अच्छा था। और आप भी खाएं, एंजॉय कीजिएगा। स्पेशली लस्सी का गिलास मैं आपको दिखाऊंगी भी, बहुत बड़ा गिलास था, हमारे लिए बहुत हैवी था, वहाँ के लिए आम था। हलवा पूरी का नाश्ता किया हमने विद चार और दही के साथ। और मेरी तो हलवा पूरी कमज़ोरी है और मुझे बहुत मतलब जब अगर नाश्ता हो तो उसमें हलवा पूरी होना ज़रूरी है। इसलिए आप भी देखिए और जाएं तो ज़रूर अल्लाह वसाया की तरफ जाइएगा। यहाँ की लस्सी, और आप देख रहे हैं लस्सी के ग्लास बहुत हैवी थे और हमने तो आधा पार्सल करवाया था। आप भी चाहें तो पार्सल करा लीजिएगा। यहाँ से फिर हम वापस होटल आ गए थे फ्रेश वगैरह होने के लिए। और अच्छा है, लोगों को पता नहीं होता कि कौन से कहाँ होटल्स हैं, तो उसके लिए ये कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और काफ़ी मुनासिब और रीज़नेबल रेट पे आपको होटल्स मिल जाते हैं। ये हमारा सिटी टूर स्टार्ट हो गया है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी और बहुत नीट क्लीन भी लगा मुझे, साफ़ सुथरा सा। थोड़ा सा कमर्शियल एरिया में रहते तो वहाँ कमर्शियल हैं, स्पेशली ऑटो पार्ट्स और इस तरह के मैकेनिक्स वगैरह आपको बहुत नज़र आएंगे। रास्ते आप देखिए जगह जगह कुछ ना कुछ ज़रूर बना हुआ है, मोन्यूमेंट वगैरह इस तरह का। ये जो आपको नज़र आ रही है मस्जिद बनी हुई है। यहाँ से हम आए थे औलिया की सरज़मीन पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ आए और हम मज़ारात पर हासिल ना दें। हम यहाँ आए थे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। आपको भी उसकी ज़ियारत करवाते हैं, आप भी देखिए। सबसे पहले हम जहाँ गए थे वो शाह रुकने आलम का मज़ार था। ये इसकी एंट्रेंस है और अंदर काफ़ी वॉक करनी पड़ी, हमें काफ़ी चलना पड़ा। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये शाह रुकने आलम का रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, नक्काशी बहुत अच्छी हुई हुई है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। और बाकी आप लोग भी देखिए, ज़ियारत कीजिए। अगरचे मना कर रहे थे पर माजरत, मैंने चुपचाप थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि अपने नाज़रीन को दिखा सकूं कि अंदर कैसा है, किस तरह से बना हुआ है। ये आपका मज़ार है, इनके साथ जो ये आपको कब्रें नज़र आ रही हैं ये ज़ाहिर है आपके अहलो अयाल की और आपके रिलेटिव्स की हैं। इसी अहाते में और भी बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन के अहाते के मज़ारात थे।
जिसमें हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़ा है और हम उनके मज़ार में अब हाज़िरी दे रहे हैं। यहाँ से वापसी का सफ़र है अब हमारा और हम वापस जो है वो सिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम मार्केट की तरफ आए थे, मुल्तान आए और यहाँ का मशहूर सोहन हलवा ना खाएं तो ये तो हो नहीं सकता। इस वक्त जो दो फेमस हमने कवर किया था वो क्या था, हाफिज़ और रिवाड़ी, और दोनों का बेहतरीन जब कभी आपका जाना हो तो हाफिज़ और रिवाड़ी का ज़रूर सोहन हलवा, अखरोट का हलवा ये लेके आइएगा। ये यहाँ की सौगात है। और बहुत फाइनली हम हाफिज़ की दुकान के करीब आते जा रहे हैं और आप देखते रहेंगे बिल्कुल बाज़ार के बीचों बीच है और इस तरफ आपको ज्वेलर्स नज़र आएंगे, कहीं फल है, कहीं कपड़ों की दुकानें हैं, कहीं शूज़ हैं, मतलब जैसे लोकल बाज़ार होते हैं। बहुत पुराना बाज़ार वो है ये। और यहीं के अंदर जो है वो हाफिज़ की मशहूर दुकान जो कि उस वक्त की फेमस दुकान है और पुरानी असल जिसे कहते हैं ना असली, क्योंकि बहुत सारी वैरायटियाँ हैं हलवों की भी, लेकिन जो हाफिज़ असली है, रजिस्टर्ड है, हम उस शॉप पे गए थे और वहाँ हमने ख़रीदारी की थी सोहन हलवे की। क्योंकि जब आप मुल्तान आते हैं तो आप अपने अजीज़ व क़रीब के लिए भी कुछ ना कुछ सौगात तो लेके जाते हैं। तो यहाँ की ये सौगात थी, तो मैंने हर इलाके से वहाँ की सौगात ज़रूर ली है। हाफिज़ के साथ ही फिर हम रिवाड़ी पे गए थे और रिवाड़ी से भी हमने सौगात के तौर पर वहाँ की मशहूर प्रोडक्ट जो सोहन हलवा थी वो लिया था। और इसके अलावा बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं इनके पास, बट स्पेशलिटी जो मैं आपको बताना चाहती वो है सोहन हलवा, अखरोट का हलवा। ये बहुत मज़े का है, जिसे गूंदे का हलवा भी नॉर्मली हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, बट हम लोग इसको सोहन हलवा, गूंदे का हलवा, अखरोट का हलवा, बहुत मज़े का है और टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें नज़र आती जा रही हैं मैं दिखाती जा रही हूँ। यहाँ से हम गए थे एक मॉल, मुल्तान का मॉल था। उसके बाद यहाँ सफ़र ख़त्म और हमारी अगली डेस्टिनेशन। चले मेरी तरफ से यहाँ तक के नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। मुल्तान की डेस्टिनेशन ख़त्म, अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।